कहानी जोन्स। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। पूजा पाठ में सच्चे, श्रद्धावान, पर दोनों की एक आदत उनके जीवन में अशांति लाती थी, आपसी नोकझोंक। हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर पर सदा आपकी कृपा बनी रहे। अरे सुनते हो, भोग तो लगा दो मंदिर में। सारा दिन पूजा पाठ करते हो, ये काम भी मैं ही करूँगी क्या? अरे अभी तो पूजा पूरी की है मैंने, तुम लगा दो भोग। तुम्हारे हाथ से बना भोजन है तो तुम ही चढ़ा दो। नहीं, मैं रसोई भी संभालूं और पूजा भी मैं ही करूं। अच्छा है भाई। और क्या, पूजा मैंने की है, अब तुम्हारी बारी है। इनकी लड़ाइयाँ बड़ी नहीं होती थी, मगर रोज की तकरार घर का चैन थोड़ा थोड़ा करके खा जाती थी। समय बीता और कार्तिक मास आ पहुँचा। दीपावली का दिन था। घर में खुशबू, पकवान, रोशनी, सब कुछ था, बस शांति नहीं थी। सुनते हो, भोग लगा दो जल्दी, पकवान ठंडे हो रहे हैं। अरे मैंने सुबह ही पूजा की थी, तुम लगा दो, कौन रोक रहा है? तुम्हें बस पूजा पाठ से मतलब है, बाकी सारा काम मेरा। तुम ही तो कहती हो कि देवी देवता मेरे हाथ के बने भोजन से प्रसन्न होते हैं, तो तुम ही लगा दो। तो फिर मैं रसोई क्यों बनाती हूँ? मंदिर में बैठकर तुम ही बना लिया करो सब। दोनों की आवाज तेज हो जाती है। मंदिर में बैठे गणेश जी और लक्ष्मी जी के मुख से करुणा झलकती है। माता, ये रोज की खींचातानी, यहाँ शांति नहीं है। गणेश पुत्र, जहाँ झगड़ा और कड़वाहट हो वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। हमें कहीं और चलना चाहिए। और इसी निश्चय के साथ, बिना किसी को बताए, भगवान घर से बाहर चल पड़े। दोनों नगर में निकले, यह सोचकर कि कहीं शांति और प्रेम मिलेगा, पर जो देखा वह और भी दुखद था। हमेशा मुझ पर ही काम का बोझ डाल देती हो। जब ससुराल आई हो तो काम तो करना पड़ेगा, जुबान चलाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। चलो माता, आगे चलते हैं। मुझे क्यों सबके आगे ताना देते हो? मैं ताना नहीं देती, तुम काम ढंग से करो तो मुझे कहना ही न पड़े। जहाँ कटु वचन हो वहाँ समृद्धि का वास नहीं होता। तुमने मेरी चीज बिना पूछे क्यों इस्तेमाल की? उतना सा भी विचार नहीं कि घर में शांति रहे। जबड़े हर चौखट पर है। माता, आगे चलते हैं। ये जमीन मेरी है। अरे तुम्हारी कैसे हुई? मेरा भी हिस्सा है। जहाँ लोभ और विवाद हो वहाँ मेरा ठहराव नहीं। कई घर पार किए, कई दहलीज देखी, पर कहीं भी प्रेम, सद्भाव और शांति नहीं मिली। गणेश जी थक कर, माता, ना भोग मिला, ना पानी और ना ही शांति। बहुत घर देख लिए। हाँ गणेश, कुछ स्थान तो बाहरी रूप से बड़े दिखे, पर अंदर भावनाएं सूनी थी। अब कहाँ जाएं? चलो उसी ब्राह्मण के घर वापस चलते हैं। वहाँ झगड़ा तो था, पर मन में अपमान नहीं था, बस अनसमझी थी। कई घरों का भ्रमण करने के बाद गणेश जी और माता लक्ष्मी फिर उस ब्राह्मण के घर पहुँचे, जिसे वे छोड़कर निकले थे। शायद ब्राह्मणी अब तक रूठी हुई है। कौन है? दरवाजा खोलो ब्राह्मणी, हम फिर लौट आए हैं। अब क्यों आए? अभी तो चले गए थे ना, जहाँ गए थे वहीं रहो। ब्राह्मणी, क्रोध शांत करो, हम वापस यही रहने आए हैं। नहीं, पहले भी ऐसे ही आए फिर चले गए। पहले वचन दो तभी द्वार खोलूंगी। देखा माता, बहुत होशियार है यह ब्राह्मणी। बोलो ब्राह्मणी, कैसी प्रतिज्ञा चाहती हो? पहले वचन दो, मेरे घर से अब कभी न जाओगे, मुझे सुख समृद्धि दोगे, मेरे परिवार में कभी कमी ना होगी, और हाँ, मेरी काया भी 12 मास सुखी संपन्न बनी रहे, मेरे ब्राह्मण को भी वैभव मिले, घर में हाथी घोड़े लाव लश्कर समान समृद्धि बनी रहे। ब्राह्मणी, जो तुमने मांगा है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा, परंतु इसके बदले तू भी एक वचन दे। कौन सा? दीपावली की रात तू अपने आंगन में चौक पूर कर एक चौमुखी दीपक जलाना और उसे रात भर बुझने न देना। जब तक वह दीपक प्रज्वलित रहेगा, हम दोनों तेरे घर में पीढ़ियों तक वास करेंगे। वचन सुनकर ब्राह्मणी का हृदय पिघल गया। मेरी भूल क्षमा करना महाराज, घर आपका था, मैं ही अनजान रही। अभिमान नहीं, बस भाव चाहिए।
प्रातः होते ही ब्राह्मण दंपत्ति ने अनुभव किया कि जैसे पूरे घर में दिव्य प्रकाश व्याप्त है। मन में शांति, वाणी में मधुरता और वातावरण में प्रेम। आज न जाने क्यों मन बड़ा प्रसन्न है। हाँ, और देखो ना, मैंने आज बिना कहे ही भोग चढ़ा दिया है। तुमने? और मैं आज बिना कहे आरती कर आया हूँ। जहाँ मन में विनम्रता हो वहाँ मेरा निवास स्थायी हो जाता है। और जहाँ बुद्धि शुद्ध हो वहाँ विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। कुछ ही समय में उस साधारण घर में सुख समृद्धि का अंबार लग गया। कभी जो रसोई में तकरार की आवाजें आती थी, वहाँ अब भजन गूंजते थे। जहाँ पहले मनमुटाव था, वहाँ अब प्रेम और एकता थी। हे लक्ष्मी माता, आपका वचन और आपका निवास ही हमारे जीवन का परिवर्तन बन गया। बस याद रखना, धन बाहर से आता है पर स्थायी वही होता है जहाँ मन में सद्भाव हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान वहाँ नहीं बसते जहाँ दिखावा हो, बल्कि वहाँ बसते हैं जहाँ मन में प्रेम, आचरण में शांति और वाणी में मधुरता हो। दीपक रोशनी देता है, पर प्रेम से जलता हृदय ही घर को मंदिर बनाता है।